गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है हार्ट और हार्ट अटैक। आज हम सब लोग जानेंगे हार्ट क्या होता है, किस चीज़ से बना होता है, क्या पोजीशन होती है और इसका क्या फंक्शन होता है, और हार्ट अटैक कैसे होता है और इसका साइंटिफिक क्या मतलब है। ठीक है, तो हार्ट जो होता है वो एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। मस्कुलर मतलब मसल से बना हुआ एक स्ट्रक्चर जो कि हमारे थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर से मिलकर के बना होता है। देखिए, चैम्बर्स तो अलग अलग हो सकते हैं। जब हम एप्स की बात करेंगे, फिशेस की बात करेंगे, इन सब में चैम्बर्स वेरी करेगा। लेकिन जब हम ह्यूमन हार्ट की बात करेंगे तो जो ह्यूमन हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। ऊपर वाले जो 2 चैम्बर होते हैं उनको हम लोग ऑरिकल्स बोलते हैं। ऑरिकल्स को कई जगह आट्रियम भी कहा गया है और हिंदी में इसको हम लोग आलिंद बोलते हैं। और जो हार्ट के नीचे वाले 2 चैम्बर होते हैं उनको वेंट्रिकल्स बोला जाता है, जो कि हिंदी में जिसको हम लोग निलय बोलते हैं। ठीक है, तो जो ऊपर वाले 2 चैम्बर्स होते हैं जिसको हम लोग राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल्स कहते हैं, इन दोनों चैम्बर्स का काम होता है ब्लड को कलेक्ट करना। शरीर से जो ब्लड आ रहा है उसको कलेक्ट करना, और कलेक्ट करने के बाद ये जो चैम्बर्स हैं ये ब्लड नीचे वाले 2 चैम्बर्स में भेज देते हैं। ठीक है, जो ऊपर के 2 चैम्बर हैं क्रमशः उनको राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल कहा जाता है, और जो नीचे वाले 2 चैम्बर्स होते हैं उनको राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल कहा जाता है। ठीक है, अब राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल के बीच में एक द्वार होता है। द्वार मतलब एक वॉल्व होता है, क्योंकि भाई अगर ब्लड राइट ऑरिकल में है तो वो राइट वेंट्रिकल में कैसे जाएगा। इसके लिए वहां पर एक वॉल्व प्रेजेंट होता है, द्वार प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। ट्राइकस्पिड वॉल्व को हिंदी में त्रिवल्व भी कहा जाता है। और जो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व प्रेजेंट होती है, जो द्वार प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। बाइकस्पिड वॉल्व को हिंदी में हम लोग द्विवल्व भी कहते हैं या फिर इसको माइट्रल वॉल्व भी कहते हैं। ठीक है, अब ये देखेंगे कि कैसे हार्ट से ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो होता है और किस प्रकार से पूरी बॉडी से जो ब्लड है वो हार्ट तक आता है। इस चीज़ पे जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा आर्टरीज और वेन्स क्या होती हैं। आर्टरीज और वेन्स, जिसको आर्टरी को हिंदी में हम लोग धमनियाँ और वेन्स को शिराएं बोलते हैं, ये स्पेशल प्रकार की कुछ नलिकाएं होती हैं जो हमारे शरीर में प्रेजेंट होती हैं। वैसे तो 3 प्रकार की होती हैं, लेकिन तीसरी की बात कभी आगे की जाएगी। आर्टरी जो होती है, जिसको हिंदी में धमनी कहते हैं, इसका काम होता है कि ब्लड को हार्ट से बॉडी ऑर्गन्स तक लेकर के जाना। और जो वेन्स अर्थात शिराएं होती हैं उनका काम होता है जो ब्लड शरीर के डिफरेंट ऑर्गन्स के पास है उसको लेकर के कलेक्ट करके हार्ट तक वापस लेकर के आना होता है। अब हम लोग ये जानेंगे कि जो आर्टरीज होती हैं उनके पास कैसा ब्लड होता है। चूंकि हार्ट से लेकर के जा रही है तो इसके पास प्योर ब्लड होगा, मतलब शुद्ध रक्त होगा, और वेन्स के पास अशुद्ध रक्त होता है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये आता है कि ऐसा क्या खून में जुड़ गया कि वो शुद्ध हो गया, और ऐसा क्या ब्लड से निकल गया कि वो अशुद्ध हो गया। तो इसके लिए जो महत्वपूर्ण जो जिम्मेदार है वो ऑक्सीजन को बोलते हैं, कि यदि ब्लड में ऑक्सीजन है तो वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड है अथवा शुद्ध है, प्योर है। और जिस ब्लड से ऑक्सीजन निकल गया अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड आ गया तो वो ब्लड हम लोग को अशुद्ध बोला जाता है, अर्थात डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोला जाता है। ठीक है, तो आर्टरीज में हमेशा प्योर ब्लड प्रेजेंट होता है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है जिसको कि पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, मतलब फुफ्फुस धमनी बोलते हैं। इसी प्रकार से वेन्स जो होती हैं, वेन्स में अशुद्ध रक्त प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें भी एक जो है एक्सेप्शन होता है जिसको हम लोग पल्मोनरी वेन बोलते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग कि हमने बात की थी कि हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, ये ऊपर के 2 ऑरिकल्स हो गए जिसको आलिंद भी बोलते हैं, और नीचे वाले राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल जिसको हिंदी में हम लोग निलय बोलते हैं। तो 2 हमारे आलिंद हो गए और 2 हमारे निलय हो गए।
ठीक है। जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड होता है वो अयोर्टा के माध्यम से, अयोर्टा को हिंदी में हम लोग महाधमनी भी कहते हैं, अयोर्टा के माध्यम से वो ब्लड जो बॉडी है उसके डिफरेंट ऑर्गन्स के पास जाता है। अब जब बॉडी के ऑर्गन्स के पास पहुंच गया, चूंकि ब्लड हार्ट से चला था इसीलिए ये प्योर ब्लड है, लेकिन प्योर ब्लड को लेकर के कौन चला? लेफ्ट वेंट्रिकल से महाधमनी, जिसको कि अयोर्टा बोलते हैं। लेकिन जैसे ही ये बॉडी ऑर्गन्स के पास पहुंचेगा तो इस ब्लड का जो ऑक्सीजन है वो बॉडी ऑर्गन्स के पास चला जाएगा, और जो बॉडी ऑर्गन्स में जो CO2 है वो इस ब्लड में मिक्स हो जाएगा। मतलब अब इस ब्लड से ऑक्सीजन निकल चुका है और इसमें CO2 जुड़ चुका है, तो इसीलिए अब यह ब्लड हो गया हमारा अशुद्ध ब्लड। अब बॉडी ऑर्गन्स से अशुद्ध ब्लड को लेकर के हार्ट तक जाती हैं वेना कावा। दो वेना कावाएं होती हैं, एक होती है सुपीरियर वेना कावा, एक होती है इन्फीरियर वेना केवा। तो जो सुपीरियर वेना कावा होती है वो हार्ट के, हृदय के ऊपरी हिस्सों से जो भी गंदा खून है वो लेकर के हार्ट तक आती है, और इन्फीरियर वेना केवा जो होती है वो हृदय से निचले हिस्सों से जो भी अशुद्ध रक्त है उस ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट तक लेकर के आती है। अब सवाल ये है कि ये दोनों जो कि वेना कावाज हैं ये आकर के हार्ट के किस चैम्बर में ओपन होती हैं? तो ये दोनों वेना कावा हार्ट के राइट ऑरिकल में, मतलब दाएं निलंद में दाएं आलिंद में आकर के ओपन होती है। ठीक है, जब एक बार ब्लड राइट ऑरिकल में आ गया उसके बाद क्या होता है? एक हमने पहले भी बताया था कि राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक द्वार प्रेजेंट होता है, एक वॉल्व प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। अब जब एक बार ब्लड राइट ऑरिकल में इकट्ठा हो गया है अशुद्ध रक्त, तब यह द्वार ओपन हो जाएगा और ये जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाएगा। अब ब्लड राइट वेंट्रिकल से एक आर्टरी निकलती है जिसको हम लोग पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। पल्मोनरी आर्टरी को हिंदी में फुफ्फुस धमनी भी बोला जाता है। ये फुफ्फुस धमनी ब्लड को राइट वेंट्रिकल से लेकर के लंग्स के पास जाती है। इस लंग्स के पास जाएगी तो चूंकि लंग्स के पास एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन भी होता है जिसको हम लोग एल्वियोलाई कहते हैं। एल्वियोलाई का फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो जैसे ही यह अशुद्ध रक्त लंग्स के पास अर्थात फेफड़ों के पास पहुंचा, फेफड़े के जो एल्वियोलाई सेल, एल्वियोलर सेल्स हैं, वो इस ब्लड को दोबारा से प्योर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा तो ब्लड में जो CO2 था वो निकल जाएगा और जो ऑक्सीजन है वो दोबारा से इस ब्लड के साथ मिक्स हो जाएगा। तो हमने देखा कि हार्ट से लंग्स तक ब्लड को कौन ले जा रहा है? पल्मोनरी आर्टरी ले जा रही है। हार्ट के कौन से चैम्बर से? राइट वेंट्रिकल से। ठीक है, फिर लंग्स से पल्मोनरी वेन, जिसको कि फुफ्फुस सिरा कहते हैं, फुफ्फुस सिरा क्या करेगी? ब्लड को लंग से वापस ला करके हार्ट तक ले आएगी। तो हार्ट के किस चैम्बर में लाएगी? हार्ट के लेफ्ट ऑरिकल में लाएगी। और लेफ्ट ऑरिकल में एक बार जब ब्लड आ जाएगा उसके बाद हमने बताया था कि लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक द्वार होता है जिसको कि हम लोग ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। ये वॉल्व ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद ब्लड दोबारा से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर अयोर्टा के माध्यम से होते हुए बॉडी टिश्यूज, फिर हार्ट, फिर लंग। इस प्रकार से यह सर्कुलेशन चलता रहता है। ये दो प्रकार का सर्कुलेशन हमारे हार्ट में होता है, इसलिए इसको हम लोग डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। एक हार्ट से ब्लड का लंग्स के पास जाना और लंग से दोबारे हार्ट के पास आना, इसको कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और एक की हार्ट से ब्लड का बॉडी के पास जाना और दोबारे से लंग्स के पास चले जाना, इसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। इन दोनों प्रकार के सर्कुलेशंस को एक साथ हम लोग डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है, अब हम ये जानेंगे कि हार्ट अटैक क्या होता है। देखिए, जिस प्रकार से लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोर्टा निकला उसी प्रकार से अयोर्टा की जो रूट्स होती हैं उसी से एक और धमनी निकलती है, एक और आर्टरी निकलती है जिसको हम लोग कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। क्योंकि हमें पता है कि हार्ट में
चूंकि हार्ट पूरे शरीर को ब्लड सप्लाई करता है, तो कोई एक ऐसी भी तो आर्टरी होगी जो हार्ट के ही अपनी दीवारों को ब्लड को सप्लाई करेगी, अर्थात हार्ट वॉल्स तक ब्लड को सर्कुलेट करेगी। तो कोरोनरी आर्टरी का मतलब काम फंक्शन ये होता है कि वो ब्लड को हार्ट से हार्ट की वॉल्स तक ले जाएगा, क्योंकि अगर बॉडी के किसी भी ऑर्गन में ब्लड की सप्लाई नहीं होगी तो वो टिश्यू जो है वो डैमेज और डेथ उसकी होनी शुरू हो जाएगी। तो कोरोनरी आर्टरी क्या करती है, ब्लड को हार्ट से लेकर के हार्ट की वॉल्स तक ले जाती है। अब क्या होता है कि इसी कोरोनरी आर्टरी में अगर कोई थक्का जम जाएगा तो इसको अंग्रेजी में एक डिसीज बोलते हैं, आर्थीरियोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है, अगर कोई छोटा सा हल्का सा थक्का इस आर्टरी में जम गया है तो जो ब्लड की सप्लाई हार्ट के वॉल्स तक हो रही थी वो इतनी सोफिस्टिकेटेड तरीके से नहीं हो पाएगी, मतलब सप्लाई कम हो पाएगी। तो यदि सप्लाई कम होगी ब्लड की तो वो जो वहाँ के स्पेसिफिक हार्ट के टिश्यूज हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, और ऐसे केस में क्या होता है कि इंसान को चेस्ट पेन होना शुरू हो जाता है। इसको कहते हैं हम लोग एंजाइना पेक्टोरिस। और यही जो ब्लॉकेज है, जब ये कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाता है, पार्शियल ब्लॉकेज होता है, तो उसको हम लोग एंजाइना बोलते हैं। और कंप्लीट ब्लॉकेज अगर इस कोरोनरी आर्टरी में हो जाएगा तो मतलब ब्लड बिल्कुल भी हार्ट तक पहुंच नहीं पाएगा, तो कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाएगा। इसीलिए हार्ट अटैक आता है। हार्ट अटैक को साइंटिफिक लैंग्वेज में मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन कहा जाता है। इन्फ्रेक्शन और इन्फेक्शन में एक बेसिक डिफरेंस समझना पड़ेगा। इन्फेक्शन का मतलब होता है किसी भी ऑर्गन के पार्टिकुलर टिश्यू का डैमेज हो जाना, और इन्फेक्शन का मतलब होता है किसी भी टिश्यू की डेथ हो जाना। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि मायो का मतलब है मसल्स, कार्डियल का मतलब है हार्ट, और इन्फेक्शन का मतलब है डेथ, मतलब हार्ट की मसल्स का डेथ हो जाना ही हार्ट अटैक है, जिसको हम लोग मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं। जो कि किस लिए होता है, कंप्लीट ब्लॉकेज इन लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। यदि कोरोनरी आर्टरी के भीतर कोई भी थक्का जम जाता है, इस कारण ही व्यक्ति को हार्ट अटैक होता है। तो आज का हमारा टॉपिक था हार्ट और हार्ट अटैक, जो कि हम लोगों ने समझने की कोशिश की है। थैंक यू।